हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव। और क्या आपको पता है, मैंटिस श्रिम्प वो जीव है जो लिटरली अपनी चुटकी की आवाज से लाइट यानी कि रोशनी जनरेट करता है। यस, साउंड से लाइट जनरेट करता है, लेकिन कैसे? कुछ ही पलों में हम इसके पीछे का साइंस जानेंगे, पर फिलहाल आप मुझे ये बताओ कि क्या आपको ये पता था कि आप अपनी टूटी हुई हड्डी को बस एक बिल्ली की धीमी गुर्राहट, जिसे हम पर्रिंग कहते हैं, उससे ठीक कर सकते हो? जी हाँ, बिल्कुल। बिल्ली और उसके खानदान में जब किसी की भी हड्डी टूटती है ना, तो वो लो फ्रीक्वेंसी साउंड क्रिएट करती है ताकि उनका फ्रैक्चर जल्द से जल्द ठीक हो सके। साउंड में अमेजिंग हीलिंग पावर होता है। क्या आपको ये पता था? कैसे? ये तो आपको प्रूफ करके बताना पड़ेगा, जो मैं आगे करूंगा। बट हाँ, एक क्वेश्चन पहले। हमें ये तो पता है कि यूनिवर्स में 27% डार्क मैटर मौजूद है, और वैज्ञानिकों के अनुसार 2018 में एक डार्क मैटर हरिकेन हमारे अर्थ के आर पार गुजरा था, जिसने बाय द वे हो सकता है हमारे पृथ्वी में मौजूद कई सारी चीजों को कंटेमिनेट यानी कि खराब कर दिया हो। तो अब क्या लगता है आपको, क्या होगा अगर एक चुटकी भर डार्क मैटर आपने गलती से खा लिया? तो क्या हमारा अंत होगा या कुछ और? इन्हीं सारे सवालों के जवाब हम आज डिस्कस करेंगे हमारे आज के इस वंडरफुल क्यूरियोसिटी सैटिस्फाइंग वीडियो आस्क जीएसएफ एपिसोड नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 1, मैंटिस श्रिम्प साउंड से लाइट कैसे बना पाता? मैंटिस श्रिम्प एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो पानी जैसे डेंस मीडियम में भी इतने जोर से चुटकी बजाता है कि वहां एक टेम्पररी बबल बन जाता है। क्योंकि जब साउंड पानी में ट्रैवल करता है, तब हमेशा की तरह वो लो और हाई प्रेशर जोन्स बनाता है। लो प्रेशर एरिया का मतलब होता है वहां के पानी के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर हटकर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिससे पानी के बीच में कैविटी बन जाती है इन द फॉर्म ऑफ अ बबल। इसीलिए इस फिनोमेनन को कैविटेशन कहते हैं, कैविटेशन। अब क्योंकि ये बबल लो प्रेशर जोन में वाटर मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से दूर हटाकर बना था, तो ये तो स्वाभाविक है कि जो पानी के मॉलिक्यूल्स दूर हुए थे वो वापस अपनी जगह पर आना चाहेंगे, और वो आते भी हैं, जिससे होता क्या है, बबल पर एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ जाती है, और ये प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि बबल इंस्टेंटली कोलैप्स हो जाती है, जिससे उसके अंदर ट्रैप्ड गैसेस पर दबाव पड़ता है और वो गर्म हो जाती है। आई होप आप गे-लुसाक्स लॉ अब तक भूले नहीं होंगे, अकॉर्डिंग टू विच प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। हाउ वाज अर्थ फॉर्म्ड वाले वीडियो में हमने सीखा था। यानी प्रेशर बढ़ने पे तापमान भी बढ़ जाता है, और बबल पे पड़ा वो प्रेशर इतना हाई होता है कि पानी के अंदर जो टेम्परेचर डेवलप होता है वो लगभग सन के सरफेस टेम्परेचर जितना हाई हो जाता है, जो अंदर मौजूद मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं और प्रेशर टेम्परेचर की साझेदारी के चलते प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाते हैं। बट नाउ देयर इज अ कैच। ठंडे पानी में ये गर्म प्लाज्मा क्या ही कर लेगा, इसीलिए उसका टेम्परेचर ड्रास्टिकली नीचे आने लगता है, जिसके कारण वो सारी एब्जॉर्ब्ड हीट एनर्जी लाइट एनर्जी के फॉर्म में बाहर फेंकने लगता है। और यही वो वजह है कि वो बबल जब फूटता है तब हमें एक लाइट का फ्लैश दिखाई देता है। वैसे इस पूरे प्रोसेस से काफी ब्यूटीफुल प्रोसेस है, इसका नाम है सोनोलुमिनेसेंस। अब फ्रेंड्स, सोनोलुमिनेसेंस एक काफी हार्ड कॉन्सेप्ट है जो आपको शायद काफी इजीली समझ आ गया होगा। क्या आप चाहते हो कि आप ऐसे ही गाइडेंस और इजी एक्सप्लेनेशन के साथ कॉन्सेप्ट्स को समझ पाओ? अगर हाँ, तो मेरे पास आपके लिए एक बढ़िया प्लेटफॉर्म है। हम सभी को लाइफ में आगे कुछ ना कुछ बनना है, एक IITian या डॉक्टर या इंजीनियर या आर्किटेक्ट, और इसे पॉसिबल बनाने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी इंडिया के लार्जेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी की। ये वन स्टॉप सोल्यूशन है फॉर ऑल योर नीट यूजी प्रिपरेशंस। यहाँ पर रेगुलर बैचेस होते हैं एवरी वीक विद कंप्लीट सिलेबस कवरेज। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं जो समझने में बहुत ही इजी होते हैं, और आप पढ़ाई कर सकते हो अपने फेवरेट एजुकेटर के साथ अपने स्केड्यूल के हिसाब से। हाउ कूल इज दैट? आप यहाँ पर लाइव पोल और क्विज़ेस में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, और सबसे मजे की बात तो यह है कि आप अपना पूरा ऑल इंडिया रैंक भी देख सकते हो, ये समझने के लिए कि आपका एक्यूरेट परफॉर्मेंस कैसा है। एजुकेटर्स के साथ लाइव इंटरेक्शन करने मिलता है आपको, PDF फॉर्मेट में मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाते हैं, और क्लासेस कंडक्ट किए जाते हैं 12+ लैंग्वेजेस में। इतना ही कम था कि आपको एक डेडिकेटेड मेंटोर भी मिलता है जो आपको लाइव 1-on-1 सेशंस देगा विद द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, और आप अपने मेंटोर्स को अपने कन्वीनियंस से बुक भी कर सकते हो। अब फ्रेंड्स, हमारे क्यूरियस गेट्स इट फ्लाई फैमिली के लिए मैं एडिशनल 10% ऑफर करूंगा, दैट इज 10 + 10% इज इक्वल टू 20% डिस्काउंट टिल 17 सितंबर। सो अभी जाओ, क्विकली रजिस्टर करो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। अब चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। हाउ डू कैट्स हील देमसेल्व्स विद देयर वॉइस? बिल्ली परिवार के कई स्पीशीज इंक्लूडिंग डोमेस्टिक कैट कई बार जब किसी तरह के पेन में होते हैं तो वो एक लो फ्रीक्वेंसी परिंग साउंड निकालते हैं, जो तकरीबन 50 से 150 हर्ट्ज के रेंज में होती है। और इसे सुनने के बाद कई सालों तक साइंटिस्ट को लगता कि ये बस वो
एवं ही करते हैं। पर रिसेंटली ही ऐसे कई सारे रिसर्च पेपर्स पब्लिश हुए हैं जो ये बताते हैं कि ये परिंग एक वेस्टफुल प्रोसेस नहीं है, बल्कि इसका उनकी लाइफ में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये लो फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स वुंड्स को बहुत जल्दी हील करने में मदद करते हैं। मिसाल के तौर पर जब किसी बिल्ली का बोन फ्रैक्चर होता है तब वो ये साउंड निकालती है, और ये लो फ्रीक्वेंसी साउंड फ्रैक्चर्ड एरिया में वाइब्रेशंस से एक स्ट्रेस क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से वहां के सेल्स साइटोकिन्स कैटेगरी के केमिकल सेक्रीट करते हैं। और साइटोकिन्स क्या होता है आपको नहीं पता तो सिंपल भाषा में समझाता हूं। साइटो का मतलब होता है सेल और कीन का मतलब होता है मूवमेंट, यानी इंजर्ड सेल्स ये केमिकल्स इसीलिए सेक्रीट करते हैं ताकि सभी हेल्पर सेल्स इसकी मदद से साइट ऑफ इंजरी के ओर बढ़ सके और हालात का जायजा ले सके। और फिर डैमेज एस्टिमेशन होने के बाद वहां के बोन सेल्स कई सारे ग्रोथ फैक्टर्स जैसे कि ऑस्टियोप्रोटेजेरिन ओपीजी, रिसेप्टर एक्टिवेटर ऑफ न्यूक्लियर फैक्टर, कीटो बीटा लिगैंड यानी RANKL, रंट रिलेटेड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर RUNX2 और प्री कोलेजन टाइप 1 अल्फा जिसे प्रीकोलिया भी कहते हैं सेक्रीट करने लगते हैं। ये ग्रोथ फैक्टर्स बोन मैरो में मौजूद एडल्ट स्टेम सेल्स जिन्हें BMSC या बोन मैरो स्ट्रोमल सेल्स कहा जाता है, उन्हें मैच्योर बोन सेल्स में डिफरेंशिएट होने का सिग्नल देते हैं, जिससे ये सेल्स इंजरी वाले एरिया में जाके सेटल हो जाते हैं और अपने आप को ऑस्टियोब्लास्ट्स यानी कि बोन सेल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब इस पूरे झमेले को शॉर्ट में समराइज करूं तो वो कुछ इस तरह होगा। लो फ्रीक्वेंसी साउंड ने इंजर्ड टिश्यू पर और ज्यादा स्ट्रेस डाला, स्ट्रेस्ड सेल्स ज्यादा साइटोकिन्स रिलीज करने लगते हैं, आर्मी और पैरामेडिक्स की टीम साइट पर पहुंच जाती है, बोन सेल्स को ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज करने को कहा जाता है, ग्रोथ फैक्टर्स स्टेम सेल्स को इंजरी वाले साइट में फिट करके उन्हें बोन सेल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। सो फ्रेंड्स, अब चलते हैं हमारे तीसरे सवाल की ओर। कैन ब्लाइंड पीपल ड्रीम? वेल फ्रेंड्स, इसका जवाब है हाँ भी और नहीं भी, क्योंकि हम जो ड्रीम्स एक्चुअली में देखते हैं ना, वो असल में हमने बचपन से आज तक जो चीजें अपनी आंखों से देखी है उन्हीं का एक रैंडम मिश्रण होता है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आप सुबह उठे, घर में ब्रेकफास्ट किया, स्कूल गए, अपने क्रश से मिले, घर लौटे, टीवी में कैंडल लाइट डिनर वाला मूवी सीन देखा और फिर रात को बेड पर जाकर लेट गए। अब आप रात को जैसे ही डीप स्लीप में जाओगे ना, तो हो सकता है आपको ये ड्रीम आए कि आप अपने स्कूल के बेंच पे बैठकर अपने क्रश के साथ कैंडल लाइट ब्रेकफास्ट कर रहे हो, और जैसे ही आपकी रोमांटिक डेट खत्म होती है, आप क्लासरूम का दरवाजा खोलते हो और अपने आप को सीधा अपने घर के बेडरूम में खड़ा पाते हो, जैसे आपका बेडरूम आपके स्कूल का ही कोई एक क्लासरूम है। अब क्योंकि ये ड्रीम्स मोस्टली विजुअल मेमोरी से बनते हैं, तो जो अपनी लाइफ की बढ़ती उम्र में ब्लाइंड हुए हैं उनको तो विजुअल ड्रीम्स दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि उनके दिमाग के पास अपने अर्ली एजेस में गैदर किए हुए इमेजरी ऑलरेडी है जिन्हें वो यूज कर सकते हैं। लेकिन जो पैदाइशी ब्लाइंड होते हैं उनके ड्रीम्स में, आसान भाषा में कहूं तो, वीडियो नहीं होता, सिर्फ ऑडियो होता है, along with some sense of smell, taste and touch। अब चलते हैं हमारे फाइनल क्वेश्चन की ओर भाई लोग। What if 1 cubic micrometer of dark matter entered your body? कई वैज्ञानिकों का यह मानना है कि 2018 में एक डार्क मैटर हरिकेन बिल्कुल हमारे प्लैनेट से आर पार होकर गुजरा था, वो भी तकरीबन 500 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से। और हो सकता है कि उसमें से कुछ मैटर पृथ्वी पर ही रह गया हो, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो हमें ये घटना फील क्यों नहीं हुई? तो देखो, हमें कोई चीज तब फील होती है जब हमारे बॉडी के एटम्स और एक्सटर्नल चीज के एटम्स के बीच इंटरैक्शन हो, लेकिन डार्क मैटर को हम अब तक उतने गहराई में स्टडी नहीं कर पाए हैं, और जितना हमें पता है उसके मुताबिक डार्क मैटर हमारे बॉडी के एटम्स के बीच में इंटरैक्शन होने के चांसेस 0 है, क्योंकि डार्क मैटर के पार्टिकल्स पर कोई चार्ज नहीं होता, जिसकी वजह से उसके पार्टिकल्स हमारे बॉडी के एटम से इंटरैक्ट नहीं कर सकते एंड दे गो अननोटिस्ड। और सिर्फ हमारे ही बॉडी के एटम से वो रिएक्ट नहीं करते ऐसा नहीं है, बल्कि इस पृथ्वी में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनसे उनका इंटरैक्शन नहीं होता। और ऊपर से क्योंकि इन पार्टिकल्स में कोई चार्ज नहीं होता, लाइट जैसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तक भी इनके साथ इंटरैक्ट नहीं कर सकती, जिसके कारण हम इसे डार्क मैटर कहते हैं। पर अब यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है कि अगर हम इस मैटर को देख नहीं सकते, उसे टच नहीं कर सकते, तो फिर हम इतने श्योरिटी के साथ कैसे कह सकते हैं कि ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट भी करती है? तो गाइस, डार्क मैटर एक तरह का मैटर है जिसके कारण उसका कुछ मास होता है जो ग्रेविटी को जन्म देता है, और ग्रेविटी को कौन नहीं फील कर सकता। इनफैक्ट साइंटिस्ट ग्रेविटी के जरिए ये पता लगा पाए हैं कि डार्क मैटर एग्जिस्ट करता है, क्योंकि एक गैलेक्सी के सेंटर में हमेशा एक सुपरमैसिव ब्लैक होल होता है जो गैलेक्सी के सभी ऑब्जेक्ट्स को अपने ऑर्बिट में पकड़ के रखता है। लेकिन जब कोई ऑब्जेक्ट इस ब्लैक होल के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है, तो टेक्निकली ब्लैक होल के नजदीक वाले ऑब्जेक्ट्स ज्यादा ग्रेविटी की वजह से तेजी
से रिवॉल्व होने चाहिए और दूर मौजूद ऑब्जेक्ट्स कम ग्रेविटी की वजह से स्लोली। पर साइंटिस्ट्स ने जब प्रैक्टिकली इस चीज को जांचा तो उन्हें पता चला कि दूर मौजूद ऑब्जेक्ट्स की स्पीड भी लगभग उतनी ही तेज है जितनी ब्लैक होल के पास मौजूद ऑब्जेक्ट्स की है। अब इससे ये तो साबित होता है कि गैलेक्सीज में कोई और मैटर भी है जिसे हम देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो मास के जरिए ग्रेविटी को बढ़ा रहा है। मेरा मतलब है ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस को बढ़ा रहा है और दूर के ऑब्जेक्ट्स को भी उस गैलेक्सी में पकड़ कर रखा है। इनफैक्ट कुछ साइंटिस्ट का तो ये भी मानना है कि यूनिवर्स में विजिबल मैटर से भी ज्यादा तो डार्क मैटर है। सो कमिंग बैक टू आवर क्वेश्चन, क्या हो अगर डार्क मैटर हमारे बॉडी में एंटर कर ले? अगर वो गलती से भी आपके बॉडी में एंटर कर ले तो बिकॉज इस मैटर में कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं होती और हमारे हर एटम में भी ऑलमोस्ट 90% तो एम्प्टी स्पेस होता है, इसीलिए ये डार्क मैटर ज्यादा हो या कम हमारे बॉडी में से आसानी से पास हो जाएगा बिना हमको फील भी हुए। हाँ, अगर फिर भी आपके माथे के रिंकल्स जाने का नाम नहीं ले रहे तो बस इतना समझ लो, ज्यादा से ज्यादा डार्क मैटर अगर आपके आसपास मौजूद है तो ये हो सकता है कि आप उसकी ग्रेविटी को फील करो बस। एनीवेज, कमिंग बैक टू द टॉपिक, इस लास्ट क्वेश्चन में रिसर्च करते वक्त मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि अगर ये मैटर डार्क है और ग्रेविटी क्रिएट कर सकता है तो फिर साइंटिस्ट्स इसे ब्लैक होल्स में क्यों नहीं ढूंढते? क्यों वो इतने श्योर है कि ये मैटर ब्लैक होल्स नहीं बना सकता? लिखिए अपना जवाब नीचे फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। मेरे चैनल गेट सेट फ्लैश साइंस को अभी सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो ताकि आगे आने वाली ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आप कभी भी मिस ना कर सको। With that said, हमारा मंत्रा, stay curious, keep learning and keep growing. जय हिंद।